जय हिंद, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं शक्ति प्रताप सिंह और इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य क्या होता है और वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वाच्य क्या होता है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिससे इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, यानी कि कर्ता मुख्य है या कर्म मुख्य है या भाव मुख्य है। ओके। और कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर ही वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और नाम से ही स्पष्ट है, कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होगा, कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होगा, भाववाच्य में भाव मुख्य होगा। तो आइए एक-एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य, क्रिया का रूपांतर जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता का बोध हो। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए, मोहन केला खाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहन केला खाता है। इसमें केला कौन खाता है? मोहन। और मोहन क्या है? कर्ता है। यानी कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, अजय पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है? अजय पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर अजय कर्ता है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। ओके। दूसरे प्रकार पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर है कर्मवाच्य, क्रिया का रूपांतर जिसमें वाक्य में किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। किसके द्वारा कविताएं लिखी गईं? कवि के द्वारा लिखी गईं। ओके। यानी कि कविताएं लिखी जाती हैं कवियों के द्वारा। यहाँ पर कवि क्या है? कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं, इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, इसीलिए यह कर्मवाच्य है। दूसरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिए। रोगी को दवा दी गई। दवा दी गई, किसको दी गई? रोगी को। तो रोगी क्या है? कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। अगला एग्जाम्पल समझिए, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई? उसके द्वारा पढ़ी गई। यानी कि उसके द्वारा, यानी कि उसके, ये कर्मवाच्य है। ओके। अब आपको कर्मवाच्य से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप है आपका भाववाच्य। ध्यान से सुनिएगा, क्रिया का रूपांतर जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं जरूर लिखा होगा सेंटेंस में। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल, श्याम से टहला भी नहीं जाता। नहीं आया है सेंटेंस में, सीधा सीधा ये भाववाच्य है। अगले एग्जाम्पल को सुनिएगा, मुझसे उठा नहीं जाता। नहीं आया है, भाववाच्य है। धूप में चला नहीं जाता। नहीं आया है, भाववाच्य है। हमने आपको कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को उदाहरण सहित बताया। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।